अब यहाँ से हम अष्टांग हृदय का चैप्टर 10 रसभेदी अध्याय को शुरू करेंगे और इस वीडियो में हम रसभेदी अध्याय के ये वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें मधुर आदि रसों की उत्पत्ति। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? रसों की उत्पत्ति। पहले श्लोक लिखते हैं। रसों की उत्पत्ति में छम अंभो अग्नि छम अंभो अग्नि छम अंभु तेजः छम अंभु अग्नि छम अंभु तेजः खा वायव गिनय नील खा वायव गिनय अनिल गो खा वायव गिनय अनिल गो नीलहि खा वायव गिनय अनिल गो अनिलहि दुयोल बढ़ही किरमाद भूतैर मधुर आदि रसोद भवा। अब सबसे पहले समझते हैं रसों की उत्पत्ति। रस कितने होते हैं? 6 होते हैं। मधुर, अम्ल, लवण रस होते हैं। मधुर, फिर अम्ल, लवण, और फिर कौन कौन से होते हैं? तिक्त, कटु, कसाय। अब देखो, सबसे पहले कहा गया है छम अंभो। सबसे पहले कहा गया है छम अंभो। तो ये किसके लिए कहा गया है? मधुर रस के लिए। मधुर रस के लिए कहा गया है। छम मतलब पृथ्वी और अंभो मतलब जल। क्या पृथ्वी के लिए क्या यूज किया? क्या छम, और पृथ्वी जल के लिए अंभो। तो छम अंभो मतलब ये पृथ्वी और जल से मधुर रस की उत्पत्ति होती है। फिर ऐसे नहीं, अग्नि, एक मिनट, छम अंभो, फिर अग्नि छम अंभो, एक मिनट, अग्नि छम अंभु तेजः। छम अंभु, दूसरा क्या हो जाएगा? अग्नि छम, अग्नि और छम, वही अग्नि मतलब आग, अग्नि, और छम मतलब पृथ्वी। अग्नि और पृथ्वी से अम्ल लवण की उत्पत्ति होती है। फिर आगे लिखा हुआ है अंबु तेजः। अंबु मतलब जल। अंबु लिखा हुआ है, अंबु तेजः वही। अंबु मतलब जल और तेज मतलब वही अग्नि। जल और अग्नि से लवण रस की उत्पत्ति होती है। इसके बाद तिक्त पे चलें तो तिक्त में लिखा हुआ है खा वायव। खा मतलब हो गया, क्या लिखा हुआ है तिक्त में? खा और वायव। तो खा से होता है आकाश और वायु से मतलब वायु। आकाश और वायु से तिक्त रस की उत्पत्ति होती है। इसके आगे लिखा हुआ है गिनय अनिल। क्या लिखा हुआ है? ऐसा आधा गा ना गिनय और यहाँ पर अनिल, इस तरीके से लिखा हुआ है। एक एक वर्ड को ध्यान समझेंगे तो गिनय का मतलब होता है अग्नि और अनिल मतलब वही वायु। अग्नि और वायु से
कटु रस की उत्पत्ति होती है, ना अनिल। फिर लिखा हुआ है गो निलही, गो मतलब, फिर लिखा हुआ है गो, गो और निलही, गो निलही। गो मतलब पृथ्वी और निलही मतलब वही आकाश। अनिल, अनिल यहाँ अनिल मतलब आकाश से लिख लेगा, आकाश। पृथ्वी और आकाश से इसकी उत्पत्ति होती है। तो ये हो जाएंगे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। इसके नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। एक मिनट, हाँ इसका मतलब अनिल का मतलब वायु, वायु से हो जाएगा, सॉरी हम वायु ही होगा, ऊपर भी वायु, वायु। तो ये सारी उत्पत्ति हो जाएगी, तो इसका मतलब हो जाएगा इन सारे की उत्पत्ति होती है। अब द्योल बढ़ही, द्योल बढ़ही मतलब क्या होता है, दो दो महाभूत, एक रस की उत्पत्ति दो दो महाभूतों से होती है। द्योल बढ़ही मतलब दो दो महाभूतों से, और क्रम से रस को कैसे लेना, क्रम से, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, क्रम से रस को लो। तो क्रमाद, फिर भूतई, भूतई मतलब भूतों से, दो दो भूतों से रस की उत्पत्ति होती है। और क्रम कैसे लेना है, मधुर से स्टार्ट करना है, मधुर आदि, मधुर, फिर अम्ल, लवण, कटु, मधुर आदि आगे, है ना। फिर इस तरीके से रस की उत्पत्ति होती है, रस और उद्भवा, रस की उत्पत्ति होती है। तो ये पहला हो जाएगा रस की उत्पत्ति। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मधुर रस के लक्षण। मधुर रस के, मधुर रस के लक्षण, तेसाम तेसाम विद्यात रसम, लिखेंगे तेसाम विद्यात रसम, तेसाम विद्यात रसम स्वादुम, तेसाम विद्यात रसम स्वादुम यो वक्त्रम, वक्त्रम अनुलिम्पति, तेसाम यो वक्त्रम अनुलिम्पति, तेसाम विद्यात रसम स्वादुम यो वक्त्रम अनुलिम्पति, आस्वाद मानस, आस्वाद मानो देहस, आस्वाद मानो देहस हिल्लादनो अक्ष प्रसादना, प्रिय पीलिक आदि, पीलिक आदि नाम। तेसाम विद्यात रसम स्वादुम यो वक्त्रम अनुलिम्पति, स्वादे में वक्त्रम अनुलिम्पति, आस्वाद मानो देहस हिल्लादनो अक्ष प्रसादनः प्रिय पीलिक आदि नाम। इसका मतलब तेसाम विद्यात रसम, तेसाम विद्यात रसम मतलब उक्त सभी रसों में से, उक्त सभी रसों में से, स्वादुम यो मतलब मधुर रस, स्वादुम यो मतलब मधुर रस वहा है। स्वादुम यो वक्त्रम अनुलिम्पति, वक्त्रम अनुलिम्पति मतलब जो मुख को चारों ओर से लीप देता है, मतलब मुख में चारों ओर से इसका स्वाद आता है। जो मुख को चारों ओर से, जो मुख को चारों ओर से लीप, जो मुख को चारों ओर से लीप देता है। आस्वाद मानो देहस, आस्वाद मानो मतलब इसका स्वाद मिलते ही,
मतलब मधुर रस का या स्वादु रस का स्वाद, स्वाद मिलते ही, इसका स्वाद मिलते ही देहस्य, देहस्य मतलब संपूर्ण शरीर का अधिष्ठाता मन, संपूर्ण शरीर का अधिष्ठाता मन हिल्लादनु, हिल्लादनु मतलब प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। अक्ष प्रसादना, अक्ष प्रसादना मतलब और सभी इंद्रियां भी प्रसन्न हो जाती हैं, और सभी इंद्रियां भी प्रसन्न हो जाती हैं, और सभी इंद्रियां भी प्रसन्न हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। और प्रिया पीपीलिक, पीपीलिक मतलब चींटी, चींटी आदि ना मतलब मक्खी और भी चीजें। तो यह रस चींटियां, मक्खी आदि को भी प्रिय होता है। क्या होता है? प्रिय होता है। तो क्या है? यह रस चींटी, चींटी मक्खी को भी, मक्खी आदि सबको भी प्रिय होता है, प्रिय होता है। तो सबसे पहले मधुर रस पढ़ा है, तो इसके बारे में इतना याद रखना है कि मधुर रस वह रस होता है जो मुख को चारों ओर से लीप देता है, और इसका स्वाद मिलते ही, इसका स्वाद मिलते ही क्या होता है? पूरा शरीर का अधिष्ठाता मन और संपूर्ण शरीर मन क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। सभी इंद्रियां क्या हो जाती हैं? प्रसन्न हो जाती हैं। और यह रस चींटी, मक्खियां आदि को भी प्रिय होता है। अब इस क्या देखेंगे? अम्ल लक्षण, अम्ल रस के लक्षण। अम्लः क्षाल्यते, अम्लः क्षाल्यते मुखम, अम्लः क्षाल्यते मुखम, अम्लः क्षाल्यते मुखम। हर्षणो, हर्षणो रोम, हर्षणो रोम, हर्षणो रोम दंता नाम, हर्षणो रोम दंता नाम, हर्षणो रोम दंता नाम अक्षी, अक्षी भ्रुव निकोचनहा, अक्षी भ्रुव निकोचनहा। इसका मतलब क्या होगा? अम्लः, अम्ल रस होता है, मुखम मतलब मुख को, क्षाल्यते मतलब भीतर से धो डालता है। अम्ल रस मुख को भीतर से क्या करता है? धो डालता है। हर्षणो रोम दंता नाम, दंत और हर्ष, तो यहाँ इस रस से क्या होता है? दंत हर्ष भी होता है। अगर आ जाए दंत हर्ष किससे होता है? और रोम से निकलता है रोमांच, इससे रोमांच और दंत हर्ष होता है। कौन सा रस मुख को भीतर की ओर से धो डालता है? अम्ल रस। किससे रोमांच और दंत हर्ष होता है? किससे होता है रोमांच और दंत हर्ष? अम्ल रस से। फिर आगे लिखा है अक्षी, अक्षी मतलब आंख, भ्रुव, भ्रुव मतलब भौहें, भौहें, अक्षी, अक्षी भौहें। निकोचन मतलब संकोचन, इनका संकोचन हो जाता है, संकोचन। जब भी रस कोई खाते तो आंख और भ्रुव का इस तरीके से रिएक्ट होता है, मतलब कुछ भी चीज खट्टा खा लेते एकदम से, तो अक्षी भ्रुव निकोचन। तो यही अम्ल रस होगा। क्या होगा? अम्ल रस में सबसे पहले मुख को भीतर की ओर से धो डालता है, मतलब क्षाल्यते मुखम। फिर हर्षणो रोम दंता नाम, दंत हर्ष और रोमांच होता है। और तीसरा अक्षी भ्रुव निकोचन, ये आंख और भ्रुव का संकोचन करता है।
इसके बाद हम देखेंगे कौन सा, लवण रस के लवण रस के लक्षण। इसके बाद किसके, लवण रस के लक्षण। लवणः, लवणः स्यन्द यत् अस्यं, लवणः स्यन्त यत् अस्यं कपूल, कपूल गल, कपूल गल दह कृत। लवणः मतलब लवण रस से, लवण रस से। स्यंत यत अस्य मतलब मुख से, स्यंत मतलब लाला स्राव, मुख से लाला स्राव होने लगता है। लवण रस से क्या होता है, मुख से लाला स्राव होने, मुख से लाला स्राव होने लगता है। कपूल मतलब होते गाल, और गला मतलब गल मतलब गला, और दहा मतलब जलन, कृत मतलब होने लगती है। तो इस रस से क्या होता है, गाल तथा गला में भीतर से जलन होने लगती है। और इस रस से, और इस रस के कारण, और इस रस के कारण गाल तथा गला, गाल तथा गला में भीतर से जलन होने लगती है, जलन होने लगती है। तो ये हो जाएगा लवण रस। दो चीजें याद रखनी है, लवण रस में लाला स्राव होता है और गाल तथा गला में भीतर से जलन होती है। अब इसके बाद देखेंगे तिक्त रस। ये देखिए इसको, तिक्त, तिक्तो, तिक्तो विशद यत् अस्यं, तिक्तो विशद यत् अस्यं, तिक्तो विशद यत् अस्यं रसनम, रसनम प्रति हंति चा। तिक्तो विशद यत् अस्यम रसनम प्रति हंति चा। तिक्तो मतलब जो तिक्त रस होता है, विशद मतलब होता है स्वच्छ, स्वच्छ, और अस्यम मतलब होता है मुख, और इसको ये क्या करता है, मुख को, ये तो मतलब मुख को क्या कर देता है, स्वच्छ कर देता है। तिक्त रस मुख को स्वच्छ कर देता है। रसनम प्रति हंति चा, और तिक्त रस का ग्रहण करने के बाद यह मुख को अन्न रस, यह मुख तथा जीव को अन्न रस ग्रहण करने के अयोग्य बना देता है। मतलब कोई दूसरा इसका रस ग्रहण भी करेंगे तो उसका टेस्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या कहा गया है, तिक्तो विशद यत् अस्यम, सबसे पहले यह मुख को स्वच्छ करता है, और असनम प्रति हंति चाह, तिक्त रस अन्न रस को ग्रहण करने के अयोग्य बना देता है। मतलब किसको, मुख तथा जीव को अन्न रस ग्रहण करने के अयोग्य बना देता है। तो ये हो जाएगा तिक्त रस। अब इसके देखते हैं कटु रस के लक्षण। उद उद्वेज उद्वेज्यति, उद्वेज्यति जीवाग्रम, उद्वेज्यति जीवाग्रम, उद्वेज्यति जीवाग्रम
उद्विजेति जीव अग्रम कुर्वंस्र चिमी चिमाम कुर्वम चिमी चिमाम कुर्वंस्र चिमी चिमाम कटु कटु उद्विजेति जीव अग्रम कुर्वस्र चिमी चिमाम कटु। इसको सबसे पहले देखते हैं। उद्विजेति जीव अग्रम, जीव के अग्र मतलब जीव के अगले मतलब जीव के स्टार्टिंग के भाग को ये क्या कर देता है? उद्विजेति जीव अग्रम, उद्विग्न कर देता है, अर्थात जीव में घबराहट सी होने लगती है, अजीब सा लगने लगता है इस रस की ग्रहण करने के बाद। तो क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले ये जीव के अगले भाग को क्या कर देता है? उद्विग्न कर देता है, मतलब इस रस ग्रहण करने से जीव में घबराहट होने लगती है। कुर्वर्ष, ये क्या करता है? जीव में चिमचिमाहट करता है। कुर्वर्ष चिमी चिमाम कटु, और ये क्या करता है? जीव में चिमचिमाहट करता है। तो ये हो जाएगा कटु रस में पहले क्या है? जीव को उद्विग्न करना, दूसरा जीव में चिमचिमाहट करना हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे इसमें श्राव्यत अक्षी नास अस्यम, श्राव्यत अक्षी नास अस्यम कपूलौ, श्राव्यत अक्षी नास कपूलौ दहतीव, श्राव्यत अक्षी नास अस्यम कपूलहु दहतीव चा। और क्या? श्राव होने लगेगा, मतलब मुख से, कहाँ से? आंख से आंसू के रूप में, नाक से, मुख से क्या होने लगेगा? श्राव होने लगेगा। कटु रस एकदम से लेंगे तो ये क्या करेगा? उद्विग्न, जीव के अगले भाग को उद्विग्न कर देगा, अर्थात इससे घबराहट होने लगेगी और जीव में चिमचिमाहट करेगा, और इस रस से क्या होगा? आंख, नाक और मुख में श्राव होने लगेगा, और गालों में क्या होने लगेगी? जलन होने लगेगी। तो ये हो जाएगा कटु रस के लक्षण। अब लास्ट बचता है कसाय रस, तो हम कसाय रस को देखते हैं। कसाय रस के लक्षण है कसायो जड़ एज, कसायो जड़ एज जी वाम, कसायो जड़ एज जीवाम। कसायो जीव को क्या बना देता है? जड़ बना देता है। कौन सा रस? कसाय रस। कसाय रस जीव को जड़ बना देता है। कंठ स्रोतो भी बंध कृत, कंठ के स्रोतस को मतलब कंठ के मार्ग को विबंध कृत मतलब रोक देता है, मतलब अवरुद्ध कर देता है। कंठ के स्रोतस को अवरुद्ध कर देता है, अर्थात ऐठन पैदा कर देता है। तो पहला अगर पूछे कसाय रस में से क्या होता है, तो जड़ेज जीवाम मतलब जीव क्या होती है? जीव जड़ होती है। और दूसरा क्या है? कंठ के स्रोत को, कंठ के स्रोतस को अवरुद्ध, कंठ के स्रोतस को अवरुद्ध कर देता है, अर्थात ऐठन। तो यहाँ पर पूरे रस रसान्विति रूपाणी मतलब यहाँ पर पूरे रस के स्वरूप का वर्णन कर लिया है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो एक राइस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने रसों की उत्पत्ति पढ़ी थी, उसके बाद मधुर रस पढ़ा था। तो मधुर रस कैसा होता है? मधुर रस सभी चींटी मक्खियों को प्रिय रहता है, और मधुर रस मुख को चारों ओर से क्या देता है? लीप देता है। और मधुर रस का स्वाद ग्रहण करते ही क्या होता है? संपूर्ण शरीर का प्रसन्न, मन प्रसन्न हो जाता है, इंद्रियां प्रसन्न हो जाती हैं। अम्ल रस क्या करता है? छाल्यते मुखम, मुख को भीतर की ओर से धो डालता है अम्ल रस, और इससे क्या होता है? दंत हर्ष होता है, रोमांच होता है, और
अक्षी भ्रुव का निकोचन संकुचन हो जाता है। फिर आ जाता है लवण रस। तो लवण रस से सेयन यत अस्यम, लवण रस का ज्यादा सेवन करने से लाल स्राव होता है। और इसके बाद क्या था, कपोल गल दहकृत, मतलब कपोल और गले और गाल में जलन होने लगती है। इसके बाद क्या पड़ा था, तिक्त रस। तो तिक्त रस क्या करता है, तिक्त रस क्या करता है, सबसे पहले ये तिक्त रस करता क्या है, और रसों की ग्रहण करने के अयोग्य बना देता है तिक्त रस। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कटुरस पढ़ा था। कटुरस में क्या है, कटुरस क्या करता है, उद्वेज्यति, मतलब जीव को उद्विग्न कर देता है। कटुरस घबराहट पैदा कर देता है, जीव में चिमचिमाहट कर देता है। और श्राव्यत, श्राव कहाँ कहाँ से श्राव होने लगता है, आंख से, नाक से, मुख से श्राव होने लगता है। और कपोलोदहती गालों में जलन होने लगती है। इसके बाद लास्ट हमने पढ़ा था कसाई रस। कसाई रस क्या करता है, जीव को जड़ कर देता है। और क्या होता है कसाई रस से, जीव को जड़ कर देता है। और अपने क्या पढ़ा हुआ है, कंठ स्रोतो विबंधकृत, मतलब कंठ के स्रोत को अवरुद्ध कर देता है। तो ये सभी रस की स्वरूप का वर्णन हो जाता है।